दोस्तों अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग चल रही थी तो तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश अपने मुस्लिम भाई अजरबैजान की मदद कर रहे थे। लेकिन भारत ने इस युद्ध का पासा पलटते हुए आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम दिए थे, जिसके बाद अजरबैजान भागा भागा भारत की शरण में आया और कहा कि आर्मेनिया की मदद मत करो, आर्मेनिया को रॉकेट सिस्टम और बाकी हथियार मत दो वरना हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। अजरबैजान का डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने बाकू में तैनात भारतीय राजदूत के जरिए मोदी सरकार से गुहार लगाई कि आर्मेनिया की मदद मत करो और हम आपकी हर शर्त मानने को तैयार हैं। लेकिन दोस्तों किसको पता था कि पाकिस्तान की ही तरह अब अजरबैजान भी दोगला ही निकलेगा। अजरबैजान ने अपनी औकात दिखा दी और अब तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर वो भारत के खिलाफ ही साजिश रच रहा है। लेकिन भारत अच्छों को लाइन पर ले आया है तो अजरबैजान किस खेत की मूली है। अब दोस्तों जो खबर आ रही है उसके मुताबिक तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान मिलकर एक ऐसा फाइटर जेट बना रहे हैं जो भारत के लिए खतरे की घंटी साबित होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही भारत के कट्टर दुश्मन हैं और अजरबैजान भी हर बार कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का ही साथ देता है। यानी कि भारत के तीनों दुश्मन देश एक साथ आ गए हैं और भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल है। तुर्की भारत के दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान के साथ मिलकर 5th जनरेशन के फाइटर जेट कान को विकसित करने का फैसला किया है। तुर्की के नेशनल फाइटर जेट प्रोग्राम में जल्द ही पाकिस्तान और अजरबैजान को शामिल किया गया है। कहा जा रहा है कि इसी महीने इस पर चर्चा हुई है। वहीं इसमें अक्सर पाकिस्तान के समर्थन में कश्मीर पर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले अजरबैजान को भी इसमें शामिल किया गया है। आपको बता दें दोस्तों अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब यही अजरबैजान भारत के सामने पानी मांगता नजर आ रहा था और भारत ने थोड़ी सी ढील क्या दी, अब ये भारत को ही आंखें दिखा रहा है। भारत ने अपने वादे को पूरा किया और आर्मेनिया की मदद की, क्योंकि अजरबैजान पाकिस्तान और तुर्की की मदद से छोटे से देश आर्मेनिया पर जुर्म ढा रहा था और भारत ने मदद करते हुए आर्मेनिया को खतरनाक पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दिया। भारत के इस कदम से पाकिस्तान का दोस्त अजरबैजान काफी खौफ में आ गया। भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम अमेरिका के हिमार्स के बराबर माना जाता है। भारत के डीआरडीओ ने रूसी ग्रैड BM-21 रॉकेट सिस्टम पर निर्भरता को खत्म करने के लिए पिनाका को विकसित किया था। आर्मेनिया की पिनाका को खरीदने का सबसे महत्वपूर्ण कारण इसकी मारक क्षमता और तुरंत एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने की काबिलियत है। अजरबैजान बड़े पैमाने पर आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल करता है। ऐसे में ड्रोन से भरे क्षेत्र में रॉकेट लॉन्चर को दुश्मन के ठिकाने पर फायर कर तुरंत गायब होना जरूरी है और पिनाका MK1 इस काम में माहिर है। लेकिन अब वही अजरबैजान भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है जो कुछ समय पहले तक भारत के घुटनों पर पड़ा था। ऐसे में दोस्तों आप ही बताइए, क्या ये देश भरोसा करने लायक है या नहीं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान मिलकर ऐसा हथियार बना रहे हैं जो बेहद शक्तिशाली है। किलर ड्रोन के सुपर पावर बन चुके तुर्की ने भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ मिलकर 5th जनरेशन के फाइटर जेट कान को विकसित करने का फैसला कर लिया है। तुर्की ने इस गठबंधन में अजरबैजान को शामिल किया है। अजरबैजान इन दिनों तुर्की के ड्रोन और पाकिस्तानी हथियारों की मदद से आर्मेनिया पर भीषण हमले कर रहा है और नागोर्नो काराबाख के एक बड़े इलाके पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। तुर्की का ये कान फाइटर जेट भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि भारत के पास अभी तक एक भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक तुर्की ने कान के मॉडल को तैयार भी कर लिया है और अब ये पहली बार अपनी ऐतिहासिक उड़ान भर सकता है। तुर्की अगर ऐसा करने में सफल रहता है तो उसके लिए ये ऐतिहासिक घटना होगी। तुर्की का दावा है कि रेडार की पकड़ में ना आने वाला स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस फाइटर जेट होगा। दावा किया जा रहा है कि इसके विकास में तुर्की के अलावा अजरबैजान और पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है। इसके जरिए तीनों ही देश अपने रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करना चाहते हैं और इससे भारत के ऊपर बहुत दबाव पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये तीनों ही देश भारत के कट्टर दुश्मन हैं। TAI कान फाइटर जेट जो है ये स्टेल्थ, ट्विन इंजन और हर मौसम में उड़ने वाला लड़ाकू विमान है। ये फाइटर जेट F-16 फाइटिंग फॉल्कन और तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया जा रहा है। 1 मई 2023 को ताई कान को आधिकारिक तौर पर कान नाम दिया गया। अब इसको बनाने का टारगेट तो 5 साल बाद का था, लेकिन 5 साल पहले ही इस विमान को बना लिया गया है और इसी साल दिसंबर में इसकी फ्लाइंग टेस्ट भी की जाएगी।
ये पहला विमान माना जाता है जिसमें डिजाइन और प्रोडक्शन के लिए डिजिटल ट्विन टेक्निक शामिल है। कान को दूसरे देशों में भी निर्यात किया जाएगा। दिसंबर 2012 में तुर्की की रक्षा शाखा द्वारा ऐसे अत्याधुनिक विमान के डिजाइन, विकास और निर्माण का निर्णय लिया गया। तब से ये विमान दुनिया भर में रक्षा प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बन गया है और भारत के लिए बन चुका है एक बहुत बड़ा सिरदर्द। लेकिन दोस्तों, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भारत के लिए ये टेंशन की बात क्यों है? इंडियन एयरफोर्स भी काफी मजबूत है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच इस भागीदारी ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। भारत के पास इस टाइम एक भी 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान नहीं है और भारत के अभी भी भविष्य में इसके खरीदने की संभावना भी नहीं है। भारत अपने खुद के विमान पर काम कर रहा है, लेकिन ये विकास के चरण में है। हम बात कर रहे हैं एमका की, लेकिन ये कब तक बनकर तैयार होगा अभी कुछ नहीं पता। ऐसे में अगर भारत के दुश्मन देशों के पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट मौजूद होगा तो ये इंडियन डिफेंस के लिए सोचने वाली बात होगी। तुर्की पाकिस्तान को पहले ही अपने कई घातक ड्रोन दे चुका है। ऐसे में दोनों देशों के बीच इस नई साझेदारी से भारत की टेंशन बढ़ सकती है। तुर्की 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट बना रहा है। ये लड़ाकू विमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लैस होगा। कान विमान से साफ हो गया है कि पाकिस्तान और अजरबैजान तुर्की के साथ एविएशन के सेक्टर में भी सहयोग करने लगे हैं। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि कान विमान के कई सब सिस्टम पाकिस्तान के अंदर बनाए जाएंगे। इससे तुर्की पर लोड कम आएगा और विमानों का उत्पादन भी तेजी से हो सकेगा। तुर्की का दावा है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लैस होने की वजह से ये विमान दुश्मन के इलाके में बिना अपनी भनक दिए घुस सकेगा। इससे ये भविष्य में गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत को भी इस दिशा में जल्द कोई कदम उठाना होगा और इस विमान की काट के लिए जल्द ही भारत को भी अपना ब्रह्मास्त्र निकालना ही होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।